हेलो भाई लोगों, कैसे हो? तो गाइस आजकल मैं आपके कमेंट पर काफी ध्यान दे रहा हूँ। आप देख पा रहे हो गाइस, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ। लगभग एक कमेंट आई थी, सौर भाई आप कबाड़ी हो क्या? हर जगह कबाड़ा फैला रहता है। मेरे भाई साहब मैं कबाड़ी ही हूँ। मैंने उससे भाई ये कहा था कि भाई हाँ मैं कबाड़ी हूँ। मेरे भाई वर्कशॉप है मेरी, और भाई यकीन माने में कितना साफ करने की कोशिश कर लूँ भाई, कितना ही कर लूँ भाई साहब, ये फैल ही जाता है। ये भाई बिल्कुल देखो, ये कबाड़ा नहीं भाई, ये सारी चीज बनाई हुई है और भाई बस ये मैनेज नहीं हो पा रही है। दूसरे कमेंट है, सौर भाई आप आजकल कॉमेडी नहीं करते। मेरे भाई कॉमेडी करने की सिर्फ कोशिश की जाती है, ठीक है, सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, होना ना होना अलग बात है। पता ना इस मुंह से क्या निकल जाए। तो प्लीज दोस्तों वीडियो बने रहो। तो भाई देख सकते हो आप, मिला इतना सारा कबाड़ा। देखिए वो ये भैया कूलर के वाटर पंप, ठीक है, और भाई 1 2 3 तो गाइस ये बड़े वाले पंप देखो, ये हो गए भैया बड़े, और ये हो गए भैया ये थोड़ा बड़ा है, और ये 2 लगभग छोटे पंप है। तो भाई साहब इनसे बहुत धासु धासु एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, इसलिए गाइस मैं कबाड़ जितने थे ना उतने उठा के लेकर आ गया। मैं सोच रहा था गाइस और मिल जाएंगे मेरे को, भाई इतने ही मिले, ठीक है। मैं चलो भाई इनसे भी काम हो जाएगा। अब गाइस मेरे को नहीं पता कि भाई सिर्फ ठीक है या खराब है। वैसे गाइस यकीन मानिए मैंने उठा कर लेकर आ गया हूँ, और पैसे मैंने नहीं दी कबाड़ भैया को, पर मैं एक शर्ट पे लेकर आऊँ। मैंने कहा कि भाई साहब अगर कोई सा चालू हुआ तो मैं उसके पैसे आपको दे दूंगा, वरना मैं ऐसी फ्री में लेकर आ गया हूँ। अगर कोई सा भी खराब हो तो मैं ये वापस दे दूंगा, सारे के सारे, मतलब जितने भी खराब हुए सारे खराब हो सारे वापस कर दूंगा। कोई भी एक ठीक निकला तो मैं उसे अपने पास रख लूंगा। तो भाई इस शर्त पे लेकर आऊं, पैसे का देने पड़ेंगे मेरे को, ऐसी बात नहीं। इस कबाड़ वाला भैया बहुत हरामी है बहुत मारता भैया। मैंने एक देखा था भैया, एक बच्चे ने जो है एक छोटा सा नट उठा लिया था, क्या कोटा है, कैरी मिलाते वाली बात है बच्चे तेरी। खैर छोड़ो जो बात। चले भाई साहब फटाफट भैया पंपों को चेक करते हैं और गाइस देखते हैं कि भाई ये कितने ठीक है। और मैं इस बात की तरफ टेंशन मत लो, मैं बहुत कोशिश करता हूँ साफ रखने की अपने स्टूडियो को, मतलब ये आपका स्टूडियो जो बात भी है। लेकिन भाई ये चीजें ऐसी है कि भाई ये चीजें और कहाँ रख सकता हूँ बताइए। ये भाई अपने काम की सारी चीज, और गाइस इन सबको मैं साफ कर दूंगा, बेफिक्र रहिए यार, टेंशन न हो भाई। मैं बेहतर करता रहता हूँ, मतलब कि सोचता हूँ गाइस बेहतर से बेहतर होता चला जाए। तो भाई लोगों एक एक करके ये सारे पंप चेक करेंगे, ठीक है। और फौजी भाई आज हमारे बॉडी दिखा रहे हैं यार। फौजी भाई अभी रपट गए हैं काय पे से, और ये लगा रहे हैं डिटोल। फौजी भाई दिखाना कहाँ लगी भैया, ओए है। चलो भाई मैं जाता हूँ, भाई की पहले पट्टी करवा के लाता हूँ, मेरे को नहीं पता इतनी लग गई है। चलो भाई मिलते हैं थोड़ी देर बाद। A few moments later. तो भाई लोग आपको बता दो, हमारे फौजी भाई किसी की भी नहीं सुनते भाई साहब। मैंने भतेरा इनसे कहा कि पट्टी करा के ला रहा हूँ, लेकिन भाई वो गए ही नहीं। वो कह रहे कि नहीं मैं जाऊंगा पट्टी कराना, पर पहले मैं नहा के आ जाऊँ। तो भैया वो नहाने गए हैं, क्योंकि भाई साहब वो यहीं पर कहीं पर रपटे हैं, यहाँ पर काय जम रही है ना, और उनकी जो चप्पल है वही फिसल गई, तो उसके साथ वो भी फिसल गए। तो भाई उनका जो लोवर था पूरा गीला हो गया है, और शर्ट भी उन्होंने उतार के रख रखी थी साइड में। तो मैंने उनसे कहा था कि चलो भाई पहले मैं आपकी पट्टी करा के ले आऊँ, लेकिन एक तो भाई देखो बारिश हो रही है। देखो बात बारिश की नहीं है, पट्टी तो बारिश में भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो भाई बारिश ये कंटिन्यू हो रही है कम से कम 2 दिन से यहाँ, ठीक है ना। बस थोड़ा बहुत रुक जाती है फिर होती है, कभी तेज कभी मंदी ऐसी हो रही है। तो भाई लोगों किसी की नहीं सुनते, ठीक है। बड़े भाई का यही प्रॉब्लम है कि वो छोटे जल्दी से नहीं सुनता। तो वो कह रहे कि पहले मैं नहा कर आ जाऊँ, थोड़ा साफ हो जाऊँ, उसके बाद में पट्टी काट जाऊंगा। तो भाई मैंने बता रहा, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, नहीं मानने। तो भाई लोगों मैंने एक ये पंप खोला है, आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, कितनी मट्टी इसमें से निकली। देखो ये मट्टी का इसमें अलग से नहीं लेकर आ, ये भैया सब इसी में से निकली है यार। बताओ कितनी मट्टी लेके बैठे यार भाई साहब। ये जो ना ये इतना जाम पड़ा है कि भाई पता नहीं खुलेगा भी ना खुलेगा, टूट जाएगा। ये खुल तो गया दिखे भाई, बिल्कुल बेकार। अगर ये ठीक हुआ तो सही है, इसमें मैं ऐसे लगाता हूँ फिलहाल इसे, और इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। भाई ये मैंने खोलते की वीडियो बनाई थी, लेकिन वैसा हाँ वो वीडियो कट गई, वो गलती से कट। खैर जो बात है कोई बात नहीं, आपको पता लग गई। नहीं भाई साहब ये बिल्कुल भी नोट ट्रांसपोंडिंग कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है। चलो इसे मैं बाद भी देखूंगा एक बार और मल्टीमीटर से चेक करके, या हाथों देख लेते हैं। नहीं भाई तो मेरे को खराब ही लग रहा है। चलो ऐसे करके का इसमें ये टेस्ट कर लेता हूँ। भाई मेरे को चाहिए देखो बड़ा पंप, ये इतना बड़ा पंप भाई, इसका मैं इतना धांसू प्रोजेक्ट बनाऊंगा, हमारा एक्सपेरिमेंट मजा ही आ जाएगा। ठीक है पहले भाई मैं देख तो लेता हूँ कि भाई ये ठीक ही है ना। नहीं भाई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा बिल्कुल भी, एक बार मैं इसमें लगा के चेक कर लूँगा। नहीं भाई साहब कुछ भी नहीं, इसे भैया यहाँ रख देते हैं, कोई तो ठीक होगा चलेगा। इसमें फटाफट चेक करता हूँ, आप देखते रहो। एक ठीक लग रहा है देखने में, ये वाला छोटा वाला, ये ठीक है। देखिए तो भाई हमें पता लगी कि भाई साहब ये वाला पंप जो बिल्कुल ठीक है, और ये भाई घूम भी रहा है, मतलब कि आवाज़ भी कर रहा है, आपको पता लग जाएगी। और भाई ये छोटा है, ठीक है ठीक है। चलो भाई एक पंप बिल्कुल मस्त निकला है। हाँ भाई साहब वैसे बड़े 2 चाहिए थे कम से कम यार एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, तो मैं चेक कर लूँगा फटाफट। भाई ये ठीक तो लग रहा है एक बड़ा पंप, लेकिन भाई साहब एक प्रॉब्लम है कि ये मुझे लगे थोड़ा सा जैम है। मैं इसे खोल के जो ना, भाई ये तो बिल्कुल साफ सा लगा, देखो अंदर से कितना साफ है। देखिए भैया शक्तिमान बनता नहीं बनता इसका, इसकी अंदर से फिटिंग नहीं बैठ रही है। मैं थोड़ा सही से लगाता हूँ, पहले थोड़ा अंदर लग गया है, और मेरे ख्याल से इसका जो ऊपर का ढक्कन लगा है वो निकल गया है। ठीक है ये ठीक है, पर इसका ढक्कन ऊपर का निकला भाई, इसके अंदर साथ आया नहीं ढक्कन इसका। ठीक है तो भाई ये मैं आपको एक बार चला के भी दिखाता हूँ।
भाई ये ठीक है। इसके ऊपर जो ढक्कन है जो इसे बैलेंस रखता है, जैसे कि भाई साहब ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये वैसे ही पतला भी है इसका, ठीक है। ये जो यहाँ पर शाफ्ट है इसकी पतली है, पुराने वाले के है ये भाई इस वाले का इसकी शाफ्ट पतली है, इसकी शाफ्ट थोड़ी मोटी, तो गाइस इसमें नहीं लग पाएगा। ठीक है भाई, 2 पंप हमारे ठीक निकल गए। मैंने कहा था गाइस कि हमें बस ये पंप ठीक चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई हमारे अभी तक 2 पंप ठीक हो चुके हैं, 2 पंप खराब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और भैया इनको भी मैं फटाफट टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक लग रहा है ये वाला भी। अगर भाई कंटिन्यू टाइल लगातार टू जैसी ऐसी आवाज आ रही तो भाई मत चलाना, फिर मोटर शॉर्ट हो सकता है। तो ये पंप जो है शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट दिखा रहा है, मतलब ठीक है, शॉर्ट नहीं है। तो ये भी काम कर रहा है, थैंक गॉड। तो भाई मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखो इसमें लग रहा है क्या, तो ये आसने चल जाएगा, मतलब ये डिसबैलेंस नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई थैंक गॉड, 2 पंप ठीक निकल चुके हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब कि 3 निकल गए, लेकिन एक बड़ा है और एक थोड़ा मीडियम साइज है और एक छोटा। यार ये 2 बड़े निकल जाते ना तो भाई मतलब मजे कुछ और होता। खैर भाई साहब हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। वाह ये भी ठीक लग रहा है बोस, देखो चला के देखो। तो भाई लोगों देखा आपने, मतलब कि भाई 6 में से 4 ठीक निकले हैं। तो भाई लोगों मान के चलो, मैं एक पंप के कितने रुपए दूं भाई को, इसके तो भैया 50 को लिया कम से कम हमारे कपड़े वाले भैया, ठीक है। थोड़ा सा वो कॉस्टली वाले जिनसे मैं लेकर आऊँ, 50 रुपए, मतलब जहां तक मुझे लग रहा है, बाकी बताएंगे, ठीक है। 30 रुपए और 20 रुपए जो बात है, मतलब 100-150 रुपए का सामान का इसी है। और ये भैया पंप खराब हो चुके हैं, ठीक है। अब गाइस अब इनकी टेस्टिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, भाई खराब क्यों है, क्या पता ठीक हो जाए। देखो भाई कभी इनका यहाँ से कुछ टाँका वहाँ का टूटा हुआ, कभी यहाँ से टूटा हुआ है ना, इस तरह से, क्योंकि यहीं से मुझे लग रहा है। भाई मल्टीमीटर से पता लग जाएगी अगर इसका वायर में दिक्कत हुई। कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है उस्ताद, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। ये रहा, कुछ नहीं भाई, ये पंप खराब है बिल्कुल अंदर से। तोड़े भी तो करे कि गया, तोड़ गया बताओ। और इसको भी देख लेते हैं ऐसे ही करके जरा, में कभी इसका वायर ही खराब हो। वैसे ये खराब हो ठीक हो, हम पर फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बड़ा चाहिए था। नहीं वालों को ये दोनों ही खराब है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो गाइस मैं ऑलरेडी तोड़ चुका हूँ। आपका एक काम करते हैं, बड़ा पंप तोड़ते हैं भाई साहब। लेकिन भाई इन्हें तोड़ने से पहले मैं इसे सिर्फ तोड़ के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये भी खराब है, इसके गाइस तार काट दिए। तो भाई मैं पहले इसे ले लेता हूँ, जो भाई बिल्कुल मस्त है, मतलब कि ठीक है और ये अच्छे से काम कर भी जाएगा। सर्विस करना कोई बड़ी बात नहीं, इनकी सर्विस बहुत ईजी हो जाती है इनकी, आराम से देख के, क्योंकि भाई ये टूट जाते हैं यहाँ से। और इनको देख ले भाई किधर से खुलेंगे, ये ऐसे खुलेगा, जो कि नहीं खुल रहा है किसी हल्की चीज से ऐसे, मतलब किसी प्लास्टिक वाला हल्के से, बिल्कुल है ना, लोहे का पार्ट ना लेना वरना ये टूट जाएगा। बहुत ही प्यार से देखो, ठीक है। चोट मारेगा इस आराम से निकल गया, ठीक है। ये घूम रहा है, ठीक है, मोहब्बत से इस तरह से निकाला मैंने। सफाई करना का कोई बड़ी बात नहीं है इसकी। देखिए इस पर गाइस आपको लगाना है सैंड पेपर, या बिना सैंड पेपर गाइस अभी से ऐसे भी लगा सकते हो, बस अंदर से साफ कर लेना, ऐसे टूट देगा। बहुत ही मक्खन से देगा ये, बहुत आराम से, ठीक है। जो हार्ड वाटर होता है ना गाइस, कैल्शियम जम जाता है। अंदर एक रबड़ लग रही है आपको, रबड़ को नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, बस रबड़ पर हल्का सा ऐसे स्क्रू ड्राइवर से साफ कर लेना ऐसे बस। भाई ये बहुत लंबा चलते हैं, खराब होते नहीं, इनकी जो ना गंदगी जम जाती है अंदर, कपड़े जम जाते हैं, तो गाइस ये जैम हो जाते हैं। अगर इसके अंदर दिक्कत आएगा इसी, मतलब समझ लो ये इम्पोसिबल है ठीक करना। अगर आपके पास सैंड पेपर ना भाई ऐसे करके वगैरह छुट जाए, कोई ब्रश ले लो अंदर से ऐसा कर लो बस। भाई इस पे भी आपको अच्छे से सैंड पेपर नहीं है हमारे पास, सपोज करो, तो कैसे हम ऐसे किसी नाइफ से भी साफ कर सकते हैं। बस भाई ये मान लो ये फ्री घूमना चाहिए इसमें, देखो यार ये बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए, मस्त ये रहते को घूम रहा है। बस भाई लोग अभी हम लगा देंगे, लीजिए भाई साहब, ये बिल्कुल मस्त लग गया है, ठीक है। चले भाई अभी से फटाफट पानी में टेस्ट करते हैं। वैसे गाइस बारिश हो रही है, लेकिन भाई फिर भी जो बात है टेस्ट तो हम करेंगे, लेकिन इसके साथ में एक अलग से एक लीड और जोड़ लेंगे, कोई भी पावर देने के लिए। तो लीजिए भाई साहब, ये भैया मैंने काफी लंबा इसका वायर कर लिया है। ये इसी का पानी आ रहा है डब्बे में, तो भाई मैं डिब्बे को लेकर आता हूँ। ये रहा भाई साहब पंप, और ये रहा एक डब्बा पानी का भरा हुआ। ओ भैया ओए होए होए, वाह वाह वाह, लीड इतने लंबे भाई साहब कि मैं इसे नीचे ही रख देता हूँ। कितने लंबे भाई साहब, मतलब डायरेक्ट बिजली घर से वायर डाल दूंगा ना, तब भी गाइस पावर ले लूंगा, इतना लंबा वायर है। ये भैया चालू करें यहाँ से, ओए ओए ओए, पहले से धर कर ले भाई। देखो करंट नहीं आ रहा बिल्कुल भी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। वायर लगा हुआ है, देखो बस बेहतरीन। ओए होए ओए होए होए होए, देखो बस
मस्त ये भैया। और भाई ये नया पंप है, मतलब कि नया तो नहीं कह सकते पर हाँ 3-1 साल पुराना पंप है 2022 का। ठीक काम कर रहा है, बढ़िया। चले भाई सारे में पानी पानी कर दिया भाई, कुछ सेकंडों में पूरा डिब्बा खाली हो गया। हाँ तो भाई मेरे को ये सिर्फ आपको दिखाना था कि भाई ऐसा भी अच्छे से काम कर रहा है। मैं कबाड़े में से लेकर आऊँ तो गाइस मैं तो भाई यही कहूंगा एक बार न्याय से बेहतर है यार कबाड़े में जाओ और भाई वहां से चीजें ठीक कर लाओ। और भाई ठीक निकले तो ठीक है, वरना गाइस खराब भी 10-20 रुपए जाते हैं, नुकसान तो होता नहीं, उससे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। चलिए भाई साहब ये सारे पंप मतलब कि 2 पंप खराब है बस हमारे, बाकी 4 पंप हमारे ठीक है। लेकिन मैं कबाड़े वाले भैया को ये वाला पंप देकर आ जाऊंगा, ठीक है। और एक वाला जो मैंने टेस्ट किया है मैं उनसे कह दूंगा कि ठीक है आप अपने यूज कर सकते हो। मैं इन दोनों पंप को रखूंगा, ये दोनों पंप बड़े हैं और भाई ये पंप दोनों ठीक है, ये बड़े ही हैं। देखो जरा ये दोनों पंप ठीक निकल गए। मुझे 2 बड़े पंप चाहिए थे साइकिल में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, 2 पंप मेरे को मिल गए, ठीक है। और भाई बहुत सस्ते, भैया ले लेंगे जाते थे 50 रुपए ले लेंगे दोनों के या 100 रुपए जितने मांग लेंगे, मैं उन्हें दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि भाई नहीं काफी कॉस्ट आई थिंक 300-350 रुपए का पंप आएगा बड़ा वाला, छोटा वाला 200-250 रुपए का आता है, तो बड़ा पंप आई थिंक 300-400 रुपए आएगा। और भाई मेरे को 700 से 800 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी अगर मैं 2 पंप भी लेकर आता हूँ। अब मेरे को कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 100 रुपए की। तो इस तरीके से मैं पुराना सामान लाता हूँ और गाइस आपको बताता हूँ कि भाई सब कैसे काम करते हैं, कैसे हम इनसे फायदा उठा सकते हैं, जिससे ई वेस्ट भी बहुत कम जनरेट होता है। मतलब कि पुरानी चीजें का जो कूड़ा कबाड़ा है ना, तो भाई उनका जो कूड़ा है इतना इकट्ठा हो रहा है, इस पूरा पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा। तो भाई उनका यूज करो, पुराने जब तक यूज कर सकते हो। भाई लोग एक काम करते हैं कि आज हम इसे तोड़ेंगे नहीं, आज इसे हम काटेंगे, ठीक है। तोड़ गाइस मैंने आपको दिखा दिया था पहले, मैं इसे डायरेक्ट आज काट दूंगा ऐसे बीच में से एंगल ग्राइंडर से, ठीक है, जिससे गाइस फास्ट कट जाए और तोड़ फोड़ ज्यादा न लगे। एल्यूमिनियम का वायर है, ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, एल्यूमिनियम प्योर बिल्कुल। ये अब चोट ही बजानी पड़ेगी इस पे, मुझे छेनी लगे क्योंकि भाई इससे ज्यादा आप ब्लेड इसके अंदर नहीं जा सकता काटने के लिए। ऐसा भी तोड़ना बच्चों खेल नहीं है, जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। पूरा पूरा इसके अंदर कोई ले यार, इसे तोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे का बिल्कुल बात नहीं बनेगी। फिर इसकी कोर और भाई इसके अंदर आपको मिलेगा एल्यूमिनियम का वायर लिपटा हुआ सारा इसके अंदर। मैं सोचा यार जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होता उल्टा हो गया यहाँ भाई सेम हुई है, बस ये थोड़ा बड़ा हो गया है और इसके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे भाई पानी चला गया है। देखो ये रहा, दिख रहा है आपको, देखो ये जो इसके अंदर का इस पानी गया हुआ है, इस मारे भाई ये खराब हो चुका है अंदर से। पूरी पूरी कोयल है एल्यूमिनियम की। अब भैया ये पिन पैक करके मेरे को वापस देना पड़ेगा। तो ऐसा मोटर ने तुम्हारा पागल बना दिया, मतलब ये भाई काटना ही पड़ा और तोड़ना ही पड़ा। वाह गाइस मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, ये आपको काफी सीख देगी। तो भाई साहब एक राजा था, वो किसी को जो ना सजा देता है कि भाई इधर 100 कोड़े लगाओ, मतलब कि ऑप्शन भी देता है उसे सजा के साथ साथ कि भाई या तो 100 कोड़े खा ले या 100 किलो प्याज खा ले। तो भाई या तो मतलब 2 ऑप्शन दिए हैं, तो प्याज खा ले 100 किलो या 100 कोड़े खा ले। तो वैसा वो कहता है नहीं भाई मैं प्याज खा लूंगा, मैं 100 किलो प्याज खा लूंगा, कोड़े से तो बेहतर कि मेरी जान बच जाएगी, ठीक है। तो भाई साहब वो जैसे 2-3 किलो प्याज खाता है, उसकी आंखों में इतने आंसू निकलते हैं कि भाई साहब वो परेशान होता है कि भाई अब मेरे से प्याज नहीं खाई जाएगी। तो वो कहता है कि महाराज मैं कोड़े खाऊंगा, ठीक है। तो भाई साहब वो कोड़े खाता है, 2-4-5 कोड़े लगने के बाद वो कहता है नहीं मैं प्याज खाऊंगा, ठीक है। तो भाई वो प्याज खाता है, ऐसे कर भाई साहब वो 100 कोड़े भी खा जाता है और 100 प्याज भी खा जाता है, ठीक है। तो गाइस वही हमारे साथ हुआ है, वो दोनों खा लेता है, हमने से तोड़ा भी और भाई साहब इसे काटा भी। हुआ कुछ नहीं, तोड़ने से हुआ जो भी हुआ। तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताओ मैं इन दोनों पंपों को साइकिल में किस लिए लगाऊंगा, मतलब मैं कौन सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, कमेंट करके बताओगा, इसमें उसकी कमेंट पिन कर दूंगा। तो भैया आ गए भोजी भाई, वाह 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 वाह, ना लिए मैं भोजी भाई की क्रीम से लगा ली तुमने, मतलब जैसे दूध की मिल्क वाली। चले भाई हाँ ये ना लिए है। तो भाई से मैं जा रहा हूँ उनकी पट्टी करवाने, ठीक है, ऐसी आवाज नहीं आएंगी, ठीक है। चलेगा, थैंक यू सो मच।